मेरी प्यारी बहनों नमस्कार। जैसा कि आपको पता है, अब चैत का महीना चल रहा है। चैत में कृष्ण पक्ष की मंगलवार को 25 मार्च की मंगलवार की एकादशी है, इसलिए मैं आपको एकादशी सुनाना चाहती हूँ। बोले विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 भजो नारायण नारायण नारायण। अगर आप व्रत भी नहीं कर सकते तो एकादशी अवश्य सुने, इसको सुनने का फल भी बताया गया है। बोले विष्णु भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 भजो नारायण नारायण नारायण। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मैंने फागुन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म सुना, और अब आप चैत माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताइए। इस एकादशी का नाम, इसमें कौन से देवता की पूजा की जाती है तथा विधि क्या है, सो सब विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, एक समय मानधाता ने लोमस ऋषि से ऐसा ही प्रश्न पूछा था। तब लोमस ऋषि ने उत्तर दिया कि हे राजन, चैत माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय में एक चैत्ररत्न वन में अप्सराएं वास करती थी। वहाँ हर समय बसंत रहता था। उस वन में एक मेधावी नामक मुनि तपस्या करते थे। शिव भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नाम की एक अप्सरा उनको मोहित करने के लिए सितारा बजाकर मधुर मधुर गाना गाने लगी। उस समय शिव के शत्रु अनंग कामदेव भी शिव भक्त के मेधावी मुनि को जीतने के लिए तैयार हुए। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू को धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी डोरी बनाई, उसके नेत्रों को उसने संकेत बनाया और कूचों को कुरी बनाया। उस मंजू घोषा अप्सरा को सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हुआ। उस समय मेधावी मुनि भी युवा तथा हृष्टपुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। उन मुनि को देखकर मंजू घोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा बजाना शुरू कर दिया। मेधावी मुनि भी मंजू घोषा के मधुर गान पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा उन मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर आलिंगन करने लगी। वह मुनि उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्यों को भूल गए और काम के वशीभूत होने के कारण उन्हें दिन रात्रि का कुछ भी ध्यान न रहा। एक दिन मंजू घोषा उस मुनि से बोली, हे मुनि, अब मुझे बहुत समय हो गया है, मैं स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। उस अप्सरा के ऐसे वचनों को सुनकर मुनि बोले, हे सुंदरी, तू तो आज ही संध्या को आई है, अभी प्रातः काल तक ठहरो। मुनि के वचनों को सुनकर वह उनके साथ रमण करने लगी और बहुत समय बिता दिया। फिर उसने मुनि से कहा, मुनिदेव, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि बोले, अरे अभी तो कुछ भी समय नहीं हुआ, अभी कुछ और देर ठहर। इस पर वह अप्सरा बोली, हे मुनि, आपकी रात्रि तो बहुत लंबी है, अब आप सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितने समय हो गया है। उस अप्सरा के वचनों को सुनकर मुनि को ज्ञान प्राप्त हुआ और उस समय का विचार करने लगा। जब भ्रमण करने का समय का प्रमाण 58 साल 8 माह और 2 दिन ज्ञात हुआ तो उस अप्सरा को काल के रूप समझने लगा। वह महान क्रोधित हुए और तप नाश करने वाली अप्सरा की तरफ देखने लगे। उनके अधर कांपने लगे और इंद्रियां व्याकुल हो गई। वह मुनि उस अप्सरा से बोले, हे दुष्ट, मेरे तप को नष्ट करने वाली, तू अब मेरे श्राप से पिशाचनी हो जा। तू महान पापनी और दुराचारणी है, तुझे धिक्कार है। उस मुनि के श्राप से वह पिशाचनी हो गई। तब वह बोली, हे मुनि, अब मुझ पर क्रोध का त्याग कर प्रसन्न हो और इस शाप का निवारण कीजिए। तब मुनि को कुछ शांति मिली और पिशाचनी से बोले, हे दुष्ट, मैं शाप से छूटने का उपाय बताता हूँ। चैत माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, उनका नाम पाप मोचनी है। उस एकादशी को व्रत करने से तेरी पिशाचनी की देह छूट जाएगी। इस प्रकार मुनि ने उसका समस्त विधि आदि बतला दी और अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि अपने पुत्र को देखकर बोले, हे पुत्र, तूने ये क्या किया? तेरे समस्त तप नष्ट हो गए हैं। मेधावी बोले, हे पिताजी, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, अब आप उससे छूटने का कोई उपाय बताइए। च्यवन ऋषि बोले, हे तात, तुम चैत माह के कृष्ण पक्षी पाप मोचनी नाम की एकादशी का विधि तथा भक्ति के पूर्वक व्रत करो। वचनों को सुनकर मेधावी ऋषि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक उपवास किया। उसके प्रभाव से इनके समस्त पाप नष्ट हो गए। मंजू घोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से पिशाचनी की देह से छूट गई और सुंदर रूप धारण करके स्वर्ग लोक को चली गई। लोमस बोले, हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी कथा के स्वर्ण में पढ़ने से 1000 गोदान के करने का फल मिलता है।
इस व्रत के करने से ब्रह्म त्याग करने वाले, अगम गमन करने वाले आदि के पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। बोली काशी माता की जय। श्रीमन नारायण 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 भजो नारायण नारायण नारायण। सच्ची आत्मा से मिलने का ऐसा कोई यत्न करो, परमात्मा से मिलने का ऐसा कोई यत्न करो, श्री राम जी से मिलने का ऐसा कोई यत्न करो। भव सागर में गिर गई नैया, कोई नहीं है इसका खिवैया, उसे पार उतरने का कोई ऐसा यत्न करो। भव पार उतरने का ऐसा कोई यत्न करो, श्री राम जी से मिलने का ऐसा कोई यत्न करो। काम क्रोध मद लोभ लुटेरा, काम क्रोध मद लोभ लुटेरा, इन पांचों ने आकर घेरा, इन पांचों ने आकर घेरा, इनसे बचने का ऐसा कोई यत्न करो, प्यारे इनसे बचने का ऐसा कोई यत्न करो, श्री राम जी से मिलने का ऐसा कोई यत्न करो। आएंगे जब यम के दूता, आएंगे जब यम के दूता, बांधेंगे कस कस मजबूता, इनसे बचने का ऐसा कोई यत्न करो, प्यारे इनसे बचने का ऐसा कोई यत्न करो, श्री राम जी से मिलने का ऐसा कोई यत्न करो, परमात्मा से मिलने का ऐसा कोई यत्न करो। ज्ञान के पथ पर जो चलता है, ज्ञान के पथ पर जो चलता है, ब्रह्म जीव से आ मिलता है, उस ब्रह्म से मिलने का ऐसा कोई यत्न करो, उस ब्रह्म से मिलने का ऐसा कोई यत्न करो, परमात्मा से मिलने का ऐसा कोई यत्न करो। कहते कबीर सुनो भाई साधो, कहते कबीर सुनो भाई साधो, ओ मुक्ति पाने का ऐसा कोई यत्न करो, प्यारे मुक्ति पाने का ऐसा कोई यत्न करो, परमात्मा से मिलने का ऐसा कोई यत्न करो, उसे आत्मा से मिलने का ऐसा कोई यत्न करो। जय श्री राम।